हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, दैट डजंट मैटर। अगर आप कोई और, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये मटेरियल काम में आएगा। और अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हो लेकिन अगर आपका सिलेबस जो है मैच हो रहा है तो आपको ये काम में आ सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो मटेरियल है बहुत अच्छा है और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मतलब सॉल्व के लिए नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है इतनी सारी रीडिंग्स जो आपके सिलेबस में दी गई है वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन जो एक बेसिक क्राइटेरिया समझने के लिए ज़रूरत है वो आपको इससे आपको समझ में आ जाएगा। जो पर्सपेक्टिव आपको चाहिए वो आपको इससे मिल जाएंगे। So let's get started. यूपीटी का हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स और इसके आगे लिखा है शालिनी सिंह, पेज नंबर 1। तो अगर हम अभी शुरू करते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के मटेरियल से, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरल। इसमें आपको इतने सारे पार्ट दिख रहे होंगे 1.1 से लेके 1.8 तक के, ठीक है। मटेरियल बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, तो हम पढ़ते हैं इसका। इसके अलावा जो एडिशनल रीडिंग्स है जो हमको करनी है इसके अलावा वो भी हम करेंगे। उसके अलावा मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूंगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर आप जो सेमेस्टर 2 में जाएंगे आपको सेमेस्टर 2 के नोट्स मिल जाएंगे। CNI, UPT, IIPT सबके नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी लिंक जो है वो मेरे जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है उसमें डली हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, अक्सर हमें ऐसे बोला जाता है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये पॉलिटिकल क्या होता है इसका हम थियोराइज करेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स इज यूज एज अ साइंस इन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होती है? यूज एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम अक्सर पॉलिटिक्स को क्यों यूज करते हैं? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। इट डील्स विद द इशू ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। दो वर्ड्स जो कि यूज होते हैं कोरिलेशन विद द वर्ड एंड आर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर गवर्नमेंट एंड पब्लिक अफेयर। देखिए, अगर आप समझ में आता है आपको एक चीज़ समझिए। अगर आपके घर में कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, तो आपके घर में हम बोलते हैं आपके घर में कुछ चल रहा है, हमारे घर में कुछ चल रहा है। हम अक्सर यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स चल रही है, कॉलेज में पॉलिटिक्स चल रही है, स्कूल में पॉलिटिक्स चल रही है। बट एक्चुअली क्या होता है ना, पॉलिटिक्स इज नॉट कंसर्न विद द प्राइवेट मैटर्स। इट इज़ नॉट डेवलप टू बी कंसर्न विद द प्राइवेट मैटर। इसको प्राइवेट मैटर से कोई लेना देना नहीं होता। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स रिलेटेड, वो होती है एक गवर्नमेंट और एक पब्लिक अफेयर्स। तो गवर्नमेंट होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स होना चाहिए, तभी पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। ये दो इन टर्न आर देमसेल्फ रिलेटेड। गवर्नमेंट हैज टू डील विद द पब्लिक अफेयर। अब गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप समझिए कि पॉलिटिकल किससे बनता है, गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर से बनता है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ब्रॉड नोशन है और ये जो है कोई कॉन्क्रीट और कंपार्टमेंटलाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। मतलब भाई पॉलिटिक्स क्या है, आपने कहा गवर्नमेंट है और ये है पब्लिक अफेयर है। तो इसमें आपको कुछ समझ भी नहीं आया होगा। तो हम सोचते हैं कि भाई पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स क्या है ये कोई समझ नहीं पाया है आज तक। मतलब कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन, सबने अपनी डेफिनेशन दी है लेकिन अपने हिसाब से कोई प्रॉपर बोलते हैं ना, कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। हाउएवर ये एक है कि हाँ, कोई भी तरीके से हर इंसान इसको समझ सकता है। तो बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। अगर हम लेमैन पर्सपेक्टिव से सोचे तो अलग वो हुआ पर्सपेक्टिव होता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ा है और जो है जो एक इंसान की सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी से ज़्यादा बड़ा होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है। ऑफ कोर्स ही बात है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है तो बहुत सारे स्कॉलर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसमें आते हैं हेरोल्ड J.L. लेसवेल। पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं द आइडिया ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स क्या है कि किसको कब क्या, कब और कैसे मिलेगा। वो आइडिया एडवोकेट करते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन्स का, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर का, ऑफ द स्टेट इन गारंटी द राइट्स ऑफ द पीपल। तो हेरोल्ड J. लेसवेल का क्या कहना है कि
हेरोल्ड्स वेल का मतलब ये कहना है कि आप सिटीजन से रिलेटेड चीज़ें मतलब सिटीजन से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। डेविड ईस्टन का आइडिया अलग है। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर अ सोसाइटी। ठीक है, उनका कंसेप्शन ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज जो कि बहुत सारी कुछ ऐसी वैल्यूज है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर अ सोसाइटी। द आइडिया ऑफ कोर वैल्यूज दैट गाइड द स्टेट इज इनहेरेंट इन द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। आइडिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, ईस्टर्न टॉक्स अबाउट can be anything that is valued by the society, ideology, goal, social ranking or any correlation that is deemed as a benchmark। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी। मतलब अगर आप ध्यान से इस तीनों वर्ड को समझते हैं, चलिए, अथॉरिटेटिव मतलब कोई अथॉरिटेटिव अथॉरिटी होना चाहिए, लेजिटिमेट अथॉरिटी होना चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय लॉ। अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपने आपके पास फ्रूट्स है, आपके पास वेजिटेबल है, आपके पास वैल्यूज़, मैं अभी ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये वैल्यूज़ से कहीं वैल्यूज़ इन चीज़ों से कहीं ऊपर है। वैल्यूज़ आपके रिलीजन के फॉर्म में हो सकती है, आपके सोशल रैंक में हो सकती है, आपके कंपटीशन में हो सकती है। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर अ सोसाइटी, ये डेविड ईस्टन की डेफिनेशन है। मतलब कोई लेजिटिमेट सोर्स है जो कि किसी चीज़ का एलोकेशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, डेविड ईस्टन की। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई भी चीज़ हो सकती है डिमांड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बर्नार्ड क्रिक क्या बोलते हैं, बर्नार्ड क्रिक ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल है, जहाँ पर बहुत सारे जो पीपल है वो एक साथ आते हैं डेलिब्रेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंसेस टू आर्टिकुलेट पब्लिक पॉलिसी फॉर द कॉमन गुड। तो मतलब ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, डेलिब्रेट करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स एक तरीके से एक मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर आप वो आपने सुना होगा कि जैसे कि दो बंदर लड़ रहे हैं रोटी के लिए, आधी रोटी कौन लेगा, आधी रोटी कौन लेगा, और बिल्ली ने आके क्या किया, रोटी खा गई। तो ये पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है, गलत एग्जाम्पल है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप रिसोर्सेज जो होती है वो कम होती हैं, लोग जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपको अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या वैल्यूज़ आप कहें, या फिर आप ये कहें कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक तरीका है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है, तो आप उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बर्नार्ड क्रिक का कहना है। बर्नार्ड क्रिक जो है वो बोलते हैं रिकंसिलिएशन, बार्गेनिंग एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। बर्नार्ड क्रिक किस पे एम्फसाइज करते हैं कि भाई कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनको जो है आप जो है सुधार लो, शेयर अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर जो है एम्फसाइज करते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स केम अक्रॉस एज एन आइडिया दैट फॉल्स विद इन द जस्टापोजिशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट ऑफर resonates with the government, society with a group of individual. The two are linked by the idea of government, which in turn is linked by the aspect of politics. Idea of politics disintegrates the basic concept of state and for society. ठीक है, हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक आइडिया के साथ आती है कि स्टेट होगा, सोसाइटी होगी। स्टेट मतलब एक अथॉरिटी और सोसाइटी मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है। और स्टेट से हम अक्सर जो है गवर्नमेंट समझते हैं। गवर्नमेंट क्यों समझते हैं हम, क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट कोई अथॉरिटी होती है जो कि लेजिटिमेट है, और हमारी कंट्री में और हर कंट्री में जो है स्टेट कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हम समझते हैं, और सोसाइटी क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। और ये दोनों जो है किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब किसी चीज़ को रूल करना, गवर्न करना, ठीक है। और ये जो है ये गवर्नेंस ही जो है ये जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्टेट का और सोसाइटी से उससे अलग है, ठीक है। दोनों चीज़ों के बीच में एक डिफरेंस है, मैं आपको समझाती हूँ। एज पर द डिस्टिंक्शन द इंट्रा स्टेट अफेयर्स फॉल अंडर द एम्बेड ऑफ पॉलिटिक्स, बट इंट्रा सोसाइटल अफेयर्स दैट आर कंसर्न विद द सेक्शन of reallocation and legitimation of power are extraneous to the idea of politics. ठीक है, what is politics is often defined by a null hypothesis. It is the absence of a variable that validates the presence of the politics. तो डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग इंट्रा स्टेट अफेयर्स जो कि मतलब जितने भी जो भी स्टेट के अंदर आने वाले इंट्रा स्टेट जो होते हैं अफेयर्स होते हैं, जो भी वो सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर आती है। लेकिन इंट्रा सोसाइटल अफेयर्स जो होते हैं, जो कि कंसर्न होते हैं रीएलोकेशन या लेजिटिमेशन, जो है वो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स से दूर है। मतलब अगर आप दो सोसाइटीज़ हैं
उनके बीच में आपको कुछ भी रीएलोकेशन करना है, लेजिटिमेशन है पावर का, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के आइडिया से दूर है। तो पॉलिटिक्स क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल सोशल नहीं है। पॉलिटिकल हम सोचते हैं कि यार पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में लोगों की बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स जो है वो सोशल है, लेकिन पॉलिटिक्स सोशल नहीं है। तो वेरिएबल हुज एब्सेंस वैलिडेट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिक्स इज सोशल। तो जिसका एब्सेंस जो है बताता है कि पॉलिटिक्स प्रेजेंस है, वो कौन है? सोशल। अगर हम देखते हैं दो वेरिएबल के बारे में, तो पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स आता कहाँ से, ठीक है। पॉलिटिक्स का एक हिस्ट्री है। पॉलिटिक्स कहाँ से आता है वो भी हम समझते हैं। एरिस्टोटले का क्लासिक वर्क था पॉलिटिका, ठीक है। ठीक है, एरिस्टोटले का क्लासिक वर्क था पॉलिटिका, जिसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटीज। मतलब बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उसके अफेयर्स होते रहते हैं। अफेयर्स यानी मामले, मुद्दे, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वो पॉलिटिका वर्ड से आया है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल जो है नेचर है दैट पॉलिटिक्स इम्पार्ट्स, इट इज़ अ कैरेक्टराइजेशन दैट कम्स फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होता है कि स्टैटिक टर्म है, लेकिन पॉलिटिकल जो है वो डायनेमिक है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नोशन जो है सोसाइटी का किस तरीके से समझा गया, जैसे पहले सोसाइटी अलग टाइप की होती थी, अब सोसाइटी अलग टाइप की है। तो पॉलिटिकल क्या है वो चेंज होते रहता है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड सोशल कहाँ से आता है? सोशियस वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग फ्रेंड, ठीक है। सोशियस वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग फ्रेंड। और है ना, क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर जो है क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिन ऑफ द वर्ड सोशल कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियल से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अरिस्टोटले का जो क्लासिक वर्क है पॉलिटिका, उससे आपका मिलता है आपको पॉलिटिकल, तो आप ये भी अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, आप देख सकते हैं अब हमें आगे बढ़ना है। आइडिया और परसेप्शन ऑफ द वर्ड सोशल लाइज इन बीइंग एमिशिएबल, ठीक है, बीइंग एमिशिएबल। एमिशिएबल होना मतलब क्या होता है? एम्पैथेटिक एंड एंड्योरिंग। इट हैज़ अ वर्च्यू ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड दस इज अबाउट द आइडिया ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। तो सोशल का मतलब क्या होता है कि आप जो है क्या कहते हैं, सब साथ में आ रहे हैं, आप लोग सब साथ में रह रहे हैं। अरिस्टोटले क्या कहता है? अरिस्टोटले कहता है कि मैन इज अ सोशल बीइंग। ये किसने कहा? अरिस्टोटले ने कहा। And has delved on the understanding of social nature of individual as a cooperative entity who has shared purposes and meaning of existence. So according to Aristotle, जो लोग हैं उनके आपस में रहने के कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है, और जो ह्यूमन है वो अराइज नहीं करती आइडेंटिटी, जो ह्यूमन की आइडेंटिटी है वो स्टेट से अराइज नहीं करती, बल्कि एक सोशल आइडेंटिटी से अराइज करती है। मतलब अगर आप रहते हैं तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ऐसा होता है ना, कि आप अगर दुनिया में आए हैं तो आप अकेले सर्वाइव नहीं करते, आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, आप एक सोसाइटी में बड़े होते हैं, आप पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से मिल के जो है बड़े होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो तो इनहेरेंट होते ही है, लेकिन ये क्लेम की पॉलिटिकल मतलब क्लेम क्या है कि पॉलिटिकल इज नॉट सोशल, बट कैन द पॉलिटिकल हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशल। क्या पॉलिटिकल के अंदर कुछ सोशल के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? If it has characteristic features of social, then does it become social? This question lies at the help of understanding what is essentially political. तो हम समझेंगे कि पॉलिटिकल है क्या, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल सोशल होता है, क्या सोशल जो है, अगर सोशल की कुछ चीज़ें पॉलिटिकल में होती है, अगर होती है तो फिर पॉलिटिकल को सोशल क्यों नहीं कह सकते। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमें जो है समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है पॉलिटिकल हमारा क्या होता है, ये चीज़ हम समझ पाएंगे। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, क्या सिटीजनशिप कन्फर द आइडेंटिटी द मेंबर्स ऑफ स्टेट। अगर हम बोलते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं या कहीं के भी सिटीजन हैं, तो क्या हमें एक आइडेंटिटी मिलती है? क्या आइडिया है मेंबरशिप एंड सिटीजनशिप डिफर इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा मतलब मेंबरशिप, किसी चीज़ की आपकी मेंबरशिप होती है, किसी चीज़ की आपकी सिटीजनशिप होती है, तो क्या ये आइडिया अलग अलग है? इंडिविजुअल के जो बेसिक राइट होते हैं वो सिटीजन के अंदर जो है मतलब कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपके कुछ राइट्स हैं, तो ये राइट्स आपको दिए गए हैं। और इंटरपर्सनल अप्रोच है ऑफ एन इंडिविजुअल इमेनेट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ सोशल बीइंग। एट्रीब्यूट ऑफ सोशल मेंबरशिप आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द राइट्स एन इंडिविजुअल इम्बाइज एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है।
तो हम समझेंगे कि सोशल मेंबरशिप जो होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट। अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इनटू एनी ऑफ दी सोसाइटल अफेयर्स एंड ऑल, और आप जो है आपकी आइडेंटिटी अलग होगी, ठीक है। और अगर आप जो है सोसाइटी में पार्ट लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी अलग होगी। सिटीज़न एक मेंबर होता है कम्युनिटी का, बट अ सिटीज़न ऑफ द स्टेट। सिटीज़न जो होता है एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी का, बट सिटीज़न ऑफ अ स्टेट। मतलब ये है कि अगर आप जो है सिटीज़न है, इसका मतलब ये है कि आप उस स्टेट के सिटीज़न हैं। मेंबरशिप जो है एक्योर्ड होती है, वेयर सिटीजनशिप इज़ ग्रांटेड। तो मेंबरशिप कैसे होती है? एक्योर्ड होती है। आप मेंबरशिप कैसे लेते हो? आप किसी की जगह की किसी भी चीज़ की मेंबरशिप लेते हो, जैसे कि आप स्पोर्ट्स मेंबरशिप ले ली, आपने जिम मेंबरशिप ले ली। वैसे कि मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन बताई जा रही है मेंबरशिप आप जो होती है वो अब ली जाती है और सिटीजनशिप आपको ग्रांट की जाती है। एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है जो कि सैंक्टिटी ग्रांट मतलब एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है जो आपको सिटीजनशिप देती है। ये स्टेट है जो रेगुलेट करता है सिटीजनशिप, बट कम्युनिटी दैट वन इज अ मेंबर ऑफ। कम्युनिटी एक कलेक्टिव कंसाइंस होती है, बट स्टेट एन अथॉरिटेटिव पोजीशन। देखिए, हम कभी भी अपने आप को कभी भी स्टेट से नहीं जोड़ते, हम गवर्नमेंट से नहीं जोड़ते। हम जो है अपने आप को एक कलेक्टिव हम कम्युनिटी से जोड़ते हैं। हम जो है हम अपने आप को स्टेट से नहीं जोड़ते। कंट्रीब्यूटिंग द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी थ्रू बेनिफिटेंट एक्ट ऑफ चैरिटी, डोनेशन, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल हेल्प, नर्चरिंग अ पीसफुल हैबिटेबल टॉलरेंट सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाएं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये बहुत सारे वर्च्यूज़ जो है ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिटीज़न हैं, अगर आप बाहर से आते हैं किसी कंट्री से, और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इस कंट्री के सिटीज़न नहीं है तो आप जो है कुछ करोगे नहीं। आपके अंदर कुछ नेचुरल वैल्यूज़ होती है एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो आप चीज़ें करते हो, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो प्री कंडीशन नहीं है कि अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप इस कंट्री के सिटीज़न हो तो आप इस कंट्री का भला करोगे, और सिटीज़न नहीं हो तो आप बुरा करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो सिटीज़न नहीं था एरिस्टोटल स्टेट का, बट हर इंसान को एक बिलोंगिंग थी। देखिए, आप यहाँ रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हैं, आप रह रहे तो इस वर्ल्ड में हैं। वसुधैव कुटुम्बकम हम कहते हैं, मतलब आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। आप अपना रूम में रहोगे, अगर आप होटल में भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा ना भाई कि हम मेरे रूम में साफ़ करके मैं रखूँ, ठीक है। या फिर आप थोड़ा ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं यार मेरा थोड़ी ना रूम है, थोड़ा टेम्परेरी है, इसको ख़राब कर देता हूँ, ऐसा। तो वही चीज़ आती है कि अगर आप उसके सिटीज़न हो या ना हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में सिटीज़नशिप का कोई आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशनलिज्म के अंदर जो है डिस्कोर्स ऑन नेशनलिज्म जो है ब्लड द बाउंड्री बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल। तो सोशल एंड पॉलिटिकल के बीच में बहुत बारीक सी हमें लाइन दिखती है, लेकिन फिर भी ये वो लाइन है, वो क्या है? डिस्कोर्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट इन इटसेल्फ और क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल। देखिए, हमें आप अगर आपने 11th-12th में अगर पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है, या फिर आपने सोशियोलॉजी लिया होगा तो भी पढ़ा होगा। नेशन जो है फीलिंग है बिलोंगिंगनेस की। आपने पढ़ा है कि एक नेशन के अंदर बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे नेशन भी हो सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें भी हो सकती है। कोई स्टेट स्टेट नेशन होता है, कोई स्टेट नेशन स्टेट होता है। इंडिया क्या है वो आप बताना। इंडिया नेशन स्टेट है, स्टेट नेशन है, क्या है? नेशन क्या होता है? नेशन एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। आप जहाँ पैदा होते हो वहाँ पर आपको एक रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट मिलता है, ठीक है। और नेशन होता है बिलोंगिंगनेस। स्टेट सिर्फ कुछ नहीं है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री है जिसमें कोई अथॉरिटी रख दी गई है। स्टेट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें नेशन से लेना देना है। हमारा इंडिया जो है कहलाता है नेशन स्टेट। और हम क्यों कहते हैं, जब हमारा जो है मतलब जो कॉलोनियल स्टेट था उसको भी हम स्टेट कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो थी वो इंडिया की कहाँ पर थी, इंडिया से रिलेटेड थी। इसलिए नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। और जैसे कि जितना ज़्यादा सोसाइटी जो है वो बनते जाती है। डिफरेंस क्या है सिटीजनशिप और मेंबरशिप का? इफ एन एनालॉजी इज रन रीजन स्टेट सोसाइटी या स्टेट इंडिविजुअल। देखिए, अगर हम समझते हैं कि सिटीजनशिप और मेंबरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है, तो हमें समझने के लिए उसको समझना होगा कि स्टेट सोसाइटी के बीच में और स्टेट इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन है। ये हम समझेंगे, उसके बाद हम एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा। सोशल एंड पॉलिटिकल,
के बीच में क्या डिफरेंस है। इफ बिल्ड अपॉन लीड्स टू अ लार्जर डायलॉग इन सोसाइटी कल्मिनेटिंग इनटू सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी दैट गो बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट टू द पीपल बाय बीइंग अ बेनिफैक्टर। देखिए सोशल और डिफरेंस के बीच में ये है कि सोसाइटी जो है वो क्या होती है, सोशल वेलफेयर पॉलिसी से कल्मिनेट होती है। मतलब पब्लिक पॉलिसीज जो होती है, जो ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो लोगों को सेफ फील करवाती है, ऐसा लगता है कि हाँ हमारा जो गवर्नमेंट है हमारे लिए काम कर रही है, हमें पानी दे रही है, हमें खाना दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। तो ये जो चीज़ है अगर जो पॉलिटिक्स है वो डाउन ट्रोडन ऑफ द मतलब सोसाइटी में काम कर रही है डाउन ट्रोडन के लिए, तो ये एक तरीके से सोशल होता है। किस तरीके से, आइडिया ऑफ री एग्रीगेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये बेर्नार्ड क्रिक ने अपनी बुक लाया था, मतलब एक फेमस बुक थी उनकी, उन्होंने मेंशन किया था इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि उन्होंने बताया था पॉलिसी मेकिंग एक्चुअलाइजेस द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो क्या करती है, पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट को एक्चुअलाइज करती है। एसिमिलेटिंग ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट इन द पॉलिटिकल अंडरपिनिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, द प्रीमाइज ऑन विच क्रिक हैज बिल्ट अप हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो कहते हैं कि आइडिया ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो होती है एक्चुअलाइजेस द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, मतलब ये होती है कि पॉलिसी मेकिंग जो होती है वही जो क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। और इसी के बेसिस पर उन्होंने अपनी बुक लिखी। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल के बीच में दो डिफरेंस है, पॉलिटिकल सोशल डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन एंड अप्रोच बाय रीइंस्टेटिंग इंडिशन फॉर ईच अदर। तो अगर जब तक कोई चीज़ सोशल नहीं होगी, जब तक वो पॉलिटिकल नहीं हो सकती, और जब तक वो अगर वो पॉलिटिकल है तो वो सोशल होना ही होना है। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो सोशल जो चीज़ होती है उसके अंदर, जैसे कि कोई चीज़ सोशल है, आपने कहा ये चीज़ सोशल है, ठीक है, जो चीज़ सोशल है वो तो सोशल रहेगी, लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ है वो सोशल होना ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिक्स मैंने आपको कहा ना कि पॉलिटिक्स रिलेटेड टू पीपल, तो इट्स विल बी ऑलवेज सोशल, एंड जो सोशल रहेगा वो हमेशा पॉलिटिकल रहेगा। ठीक है, सोशल क्यों पॉलिटिकल रहेगा, क्योंकि सोशल जो है वो क्यों पॉलिटिकल रहेगा, क्योंकि सोसाइटी इज लिंक्ड विद द गवर्नमेंट, इसलिए सोशल जो है हमेशा पॉलिटिकल रहेगा, पॉलिटिकल जो है हमेशा सोशल रहेगा, लेकिन स्टिल देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक के पढ़ लिया हमारा जो हमने अभी तक के यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल इज नॉट सोशल, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब कंसेप्शन ऑफ मॉरल, पॉलिटिकल इज मॉरल, पॉलिटिकल स्टेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।